अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता हफ्ते पे एक निगाह ताराना निगाह डालते हैं, तो उस ताराना निगाह में हमें इस वक्त जो हम माह रमज़ान मुबारक में मौजूद हैं और माह रमज़ान मुबारक के इन रोज़ों के दरमियान आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो है वो इब्तदाई अयाम में तो थोड़ी सुस्त हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान रवां होता रहता है। सबसे बड़ी जो हमारी कौम की बेहसी है या मिन हैसल कौम, हम इतने बेहिस कौम हैं कि माह रमज़ान मुबारक जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, फ़ितरात देते हैं, लेकिन इनकी इन तमाम समरात को हम जो है वो ज़ाया कर देते हैं अपनी नस्सा नसी के चक्कर में, अपने नस्ब के को काबू में नहीं रखते और नाजायज़ मुनाफाखोरी और नाजायज़ तरीके से चीज़ों को बेचना और उसकी ज़ख़ुरअंदोज़ी करना, ये तमाम चीज़ों में हम शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुल्क की जो मईशत है उसमें आज IMF का वफ़द जो है पाकिस्तान में मौजूद है और वो मज़ीद $1 अरब की किस्त के लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान को से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम तो उसे इस तरह कहते हैं कि जनाब वो IMF के वफ़द यहाँ आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो उन्हें हिदायत देता है कि आपने ये किया या ये नहीं किया। जब तक कि वो इन तमाम चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे जो उनके मुतालबात हैं, उस वक्त यकीनी तौर पर पाकिस्तान $1 अरब के लिए उनके हर ख्वाहिशात, उनके हर मुतालबात, उनके हर जो भी वो मुतालबा करते हैं कि जनाब ये इस सेक्टर में ये होना चाहिए, इस सेक्टर में ये होना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जनाब अली के एक ईमानदार कौम है, मुसलमान कौम है। हम कतन ईमानदार मुल्क नहीं है और ना ही हम किसी तरह पे भी ये कहने को हो सकते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। बस हमारे बाप दादा मुसलमान थे, इसलिए हम भी मुसलमान हैं। इसलिए कि माह रमज़ान मुबारक में आज जिन मेहमानों को मैंने बुलाया है उन पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो रमज़ान मुबारक में जो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है या हुकूमत की तरफ से इंतज़ामिया की जानिब से जो कि उनका रेट होती है, उस रेट को जो चैलेंज हो रहा होता है या जो चैलेंज कर रहे होते हैं वो वजूहात क्या होती हैं। और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ उस यकीनी तौर पे एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है और ये अमन और अमान की सूरत हाल की वजह से ताजिर ख़ास तौर पे सरमायाकार जो हैं वो बैरून मुल्क की जानिब जा रहे हैं। इन सब पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस गुफ्तगू में जिन मेहमानों ने आज मेरे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा है उनसे मैं आपको पहले तारुफ़ करवा दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब। इनको पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते होंगे। ये सदर हैं ऑल कराची होलसेलर ग्रोजर्स एसोसिएशन के, काफ़ी बोल्ड आदमी हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारे एनर्जेटिक भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब इकबाल अडवाणी साहब। इकबाल अडवाणी साहब पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन मैंने इनके बहुत सारे टॉक शोज़ में बैठते हुए देखा है कि अच्छा बोलते हैं और इनकी जो एक गिरफ्त है अपने टॉपिक पे वो काफ़ी ज़्यादा है। ये CEO हैं इस सेविंग होम के। थैंक यू इकबाल भाई और रऊफ़ भाई भी थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मजीद कश्मीरी साहब, जो कि पहली दफ़ा ये भी मेरे प्रोग्राम में आए हैं और ये हैं नायब सदर हैं पोल्ट्री होलसेलर्स एसोसिएशन के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो मजीद साहब बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और उम्मीद है कि हम आपसे वो गुफ्तगू करेंगे जो कि रिलेटेड होकर रमज़ान के। ठीक है जी। तो रऊफ़ साहब से हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। रऊफ़ भाई, रमज़ान से शुरू होने से कबल आपने कमिश्नर कराची से मीटिंग की, कमिश्नर कराची आपके दफ्तर आए और वहाँ पर एक आपने कमिश्नर कंप्लेंट सेंटर कायम किया। कमिश्नर कंप्लेंट सेंटर कायम किया, माह रमज़ान शुरू हुआ, उससे पहले भी मैंने भी दौरा किया। तो कहते हैं कि होलसेलर्स जो हैं, ग्रोजर्स जी है, इस दफ़ा तमाम की तमाम चीज़ें जो बेहतर अंदाज में चल रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा कि जैसे चीनी है और कुछ आटा है, उसमें कुछ थोड़ी सी मतलब कि कंट्रोवर्सी है। उसकी वजूहत क्या है? आटे में तो नहीं है। आटा मैंने आज भी लिया है 85 का फाइन आटा, 10 किलो का थैला, यानी कमिश्नर से भी कम रेट पे बिक रहा है। ठीक है। और चीनी वो तो बेकाबू है, ये कमिश्नर के डोमेन में भी नहीं आता। इसको शुगर कमेटी इसको देखती है, स्टैंडिंग कमेटी उसकी देखती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। आप ये लम्हा फिक्रिया है कि 115 की चीनी, आप ये 17 तारीख की लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। नवंबर 17 वो 120-22 रुपये कमिश्नर ने फिक्स की उसको रेट, और फिर रेट गिर गए 112-13, एक्समिल बिकना शुरू हो गई, होलसेल में 115 बिकना शुरू हो गई। इस पे एक्सपोर्ट अनाउंस किया गया, एक्सपोर्ट हो गया। जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं थे, जब भी आप क्रैशिंग शुरू हुई है अभी, तो आप एक्सपोर्ट का कैसे आपने ये फैसला किया?
जो कि नामुनासिब था। कि पहले तो कैरी फॉरवर्ड रखना है, हर कंट्री की एक जवाबदारी होती है कि हमें गंदम भी कैरी फॉरवर्ड रखना है, चावल भी रखना है। कोई भी फसल आगे पीछे हो सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ती भी हो सकती है। पहले तो फैक्ट फिगर लेने चाहिए थे। ये बहुत बड़ी हुकूमत की नाकामी है जो पिछली गवर्नमेंटों ने भी किया है कि पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया। तब दोबारा यही कर रहे हैं। दोबारा वही कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ तो रिट को चैलेंज किया जा रहा है। आप खुलेआम रिट चैलेंज है कि सट्टा माफिया सरगर्म है। एक आप टेबल का एक दराज देख लें, उसमें 500 डीओ पड़े होंगे, तो इनका 50,000 टन यहाँ पड़ा हुआ है। डिलीवरी ऑर्डर की बात, डिलीवरी ऑर्डर, यानी एक गोदाम ही बना हुआ है ना, वो इसको दे देता है, वो उसको देता है। मेरी आप बात को समझे, शुगर कार्टेल में शुगर मिल वाले भी हैं, सट्टा माफिया भी है। जब उनको पता है कि आज 154 रुपए है तो कल 167 हो जाएंगे, तो क्यों ना करें। हमने तो उनको खुली छूट दी हुई है ना, कोई रिट है नहीं, रिट कायम करने वाला भी नहीं है। FIA, IB कोई एक्शन तो ले। वजीर खजाना ने अनाउंस किया कि हम एक्शन में हैं, कहाँ एक्शन में नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके टीवी के तवज्जुह से यही कहूँगा कि वजीर खजाना, वजीर आजम इसका फिलफोर नोटिस लें और देखें, अगर रेट फिक्स करने हैं तो 200 भी कर दें, 250 भी कर दें, 500 कर दें, लेकिन रेट तो फिक्स करें। रेट का फिक्स ना करना ये हवा दे रहा है लोगों को कि रेट बढ़ेगा। जब फिक्स कर देंगे तो एक बॉटम रेट आ जाएगा। यहाँ तो क्या हो रहा है कि हमारी आवाम भी यानी बेहिस हो गई है। मजे की बात, 1 किलो लेने के बजाय वो 5 किलो ले रही है। अब वो रिटेलर एक गाड़ी लेता था या 100 कट्टे लेता था, वो 200 पे लेके जा रहा है। तो वो डिमांड बढ़ रही है। ऐसे जैसे ही आप तेजी बताएंगे, इसी तरह आप देखें, पान वाला भी अब वो बोल रहा है मैं स्टॉक कर लूं, और वो चावल वाला भी बोलता है मैं स्टॉक कर लूं। तो इस तरह का आलम तो जब आप अच्छा, मजे की बात ये है कि नाज़रीन के पूरी कौम को डॉक्टर कहते हैं कि जनाब की शुगर का मर्ज बढ़ रहा है, आप चीनी का इस्तेमाल ना करें। आप चीनी का इस्तेमाल ना करें इसलिए कि चीनी के इस्तेमाल से शुगर का मर्ज बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त पूरी कौम जो है वो चीनी के पीछे, मेरी बात सुने, पूरी कौम चीनी के पीछे, उनको चीनी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। नहीं, देखो मेरी बात सुने, अमीर घराना, हाँ। वो उनको क्या जरूरत है पैसे की? नहीं, वो भी उसको आदमी नौकर को बोलती है कि भाई 5 किलो लेके आना। बोले हमारी तो खपत 1 किलो है। नहीं जी 5 किलो लेके आना। अच्छा, मिडिल घराना, वो बोलता है यार इसमें इनकम हो रही है, 2 कट्टे लेके आ जाओ। रमजान में थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ जाता है ना। नहीं, कंजम्पशन अपनी जगह बढ़ रहा है, बढ़ जाता है, लेकिन डिमांड जो पब्लिक की आ रही है वो ओवर आ रही है। चले अडवाणी साहब, आपकी माशाल्लाह डिपार्टमेंट स्टोर्स वगैरह भी हैं और आप भी एक कारोबार में ही शामिल हैं, थोड़ा बताइए ये क्या सूरत हाल है हमारे रमज़ान मुबारक में अशिया ख़ोर-ओ-नोश की? हमारे यहाँ तरीक़ेकार ही, हर चीज़ का तरीक़ेकार गलत है। लेकिन अभी जो टॉपिक है उसी सवाल से मैं बात करूँगा। जी बिल्कुल। कि हम छोटी छोटी किराने की दुकानों पे जाके जुर्माने कर देते हैं, जिनका मैं कहता हूँ कसूर नहीं है। ठीक है। 25 ठिये लगे हुए हैं फ्रूट के, उन फ्रूटों वालों के पास जाएगा एक कमिश्नर, बड़ी गाड़ी में आएगा, उन पे जुर्माने कर देगा, मीडिया वाले जाएंगे, वीडियो बना लेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है। तो मकसद मेरा कहने का है, इनका कोई कसूर नहीं है यार। इनको आप कितने भी जुर्माने कर दें, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। देखिए, हमारे यहाँ किरियाने की आपने दुकान देखी, चीनी का प्राइस ये फिक्स कर देंगे भाई 100 रुपये में आप बेचें। जब जाएंगे तो बोलेंगे आप 130 में क्यों बेच रहे हैं, 120 में क्यों बेच रहे हैं? तो कहेगा मुझे होलसेल मार्केट से 110 में मिल रहा है तो मैं 115 में बेचूंगा। दुनिया में तरीकाकार ये होता है, जब आपने इनवॉइस दिखा दी होलसेल मार्केट की कहीं के जहाँ से भी आपने लिया है, फिर वहाँ जाके अप्रोच करेंगे। इनको बोलेंगे नहीं आपके ऊपर 2 लाख जुर्माना होगा, तो कहाँ से देगा? फिर बोलेंगे चले 25,000 दे दे, 50,000 दे दे। इस तरह से कंट्रोल कर, मतलब 25-50 मतलब रिश्वत दे दें। 100% आपको कौन सी जगह पे बगैर रिश्वत के यहाँ हर छोटे, अब उन छोटे छोटे दुकानदारों को टारगेट किया जाता है। चीनी वो महंगी करते हैं, मिल ऑनर वो हैं, मिल ऑनर तो सब पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप वहाँ तो हाथ डाल नहीं सकता कोई आदमी। तो मकसद कहने के उन गरीबों पे सख्ती की जाती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, वो किरियाने की जो छोटी दुकान है वो महंगा बेच भी नहीं सकती। वो वजह बताऊँ मैं, 100 मीटर पे एक किरियाने की दुकान है। जब एक जगह पे 1 किलोमीटर पे 10, 6, 8, 10 दुकानें हैं किरियाने की, वो महंगा माल बेच ही नहीं सकते कंपटीशन की वजह। ये नहीं देगा तो वो दे देगा। आपने टारगेट ही गलत किया। इसी तरह फ्रूट के ठिये लगे होंगे, 20 भी ठिये, उन पे जाके बोलेंगे केले इतने के क्यों बेच रहे हो? उनके बस में है केला महंगा बेचना? नहीं। एक दूसरा ठिया लगा हुआ है, आगे तीसरा ठिया लगा हुआ है, वो महंगा नहीं बेचते, जुर्माना आप उनको करते हो। किरियाने वाले महंगा बेच ही नहीं सकते, उन पे जुर्माना करते। जिन पे जुर्माना किया जाए उन पे इनका हाथ नहीं जाता। आप सबसे दुनिया के अंदर हर जगह एक ही काम होता है, आप महंगा बेच रहे हो, अच्छा भाई आपको होलसेल से महंगा मिला, इनवॉइस दे दे।
आपने इनवॉइस दे दी एक होलसेल दुकानदार की, होलसेल वाले के पास गए, भाई आप क्यों महंगा बेच रहे हो? उसने अगर इनवॉइस दी कि मुझे मिल से महंगा आ रहा है तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट करोगे। इस तरह कंट्रोल मैं थोड़ा सा आपको भी ज़रा सा मौजत के साथ मेरी बात पर नाराज़ ना हो तो इंटरेक्ट करूँगा और फिर थोड़ी सी बता दूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि छोटे दुकानदार जो है वो क्या करेगा और छोटा दुकानदार जो महंगा नहीं बेचता। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं खुद भी जाता हूँ मार्केट के अंदर और मेरा ख्याल है कि अब्दुल रहीफ साहब तो ग्रोसर्स एसोसिएशन के कि आप मुझे बताएं, एक दुकानदार पे जाते हैं वो कहता है कि बेसन जो है वो 280 रुपये किलो है, बेसन 280 रुपये किलो है, चने की दाल 270 रुपये किलो है। हाउ इट्स पॉसिबल कि 270 रुपये 80 रुपये का वो बेसन बिकेगा? इसका मतलब वो मटर का बेसन बेच रहा होता है। अक्सर दुकानों पे 2 नंबर जो क्वालिटी होती है वो 1 नंबर पे बेच रहे होते हैं। ठीक है जी, 2 नंबर क्वालिटी, दर्जा अव्वल दर्जा दोम का आता है ना रेट, तो दर्जा दोम की क्वालिटी का तो दर्जा अव्वल पे बेच रहे होते हैं। तीसरी बात, आप किसी भी दुकानदार से कहें कि पीछे से महंगा आ रहा है, आप उससे कहें कि इन्वाइस दे दें, वो कहते हैं कि भाई इन्वाइस तो नहीं है मेरे पास। इन्वाइस वो देते दिखाते ही नहीं है। चौथी बात कि अक्सर जो रिटेलर्स होते हैं होलसेलर्स में बिल टू बिल चलते हैं, बहुत सारे उधार लेकर आते हैं माल। जब उधार मार के लेकर आते हैं तो उन्हें महंगी मिलती है। जब वो महंगी मिलती है तो कैसे इन्वाइस दिखाएंगे? बात ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे आवाज़ का आवाज़ बिगड़ा हुआ है, इसमें सारे कल्प्रिट नहीं है। इनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग जो है वो बेईमान भी हैं। तो सवाल है कि क्या आपसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी डिपार्टमेंट स्टोर चला रहे हैं, आपके पास अब तक क्या सख्ती हुई और क्या आपसे उन्होंने डिमांड किया? देखिए, मैंने आपको कहा ना, आपने जो बात की ना वो एक दूसरी डायरेक्शन में चली गई, वो आ जाती है ऑनेस्टी के ऊपर, किसी के काम करने की। देखिए, एक जगह एक दुकानदार अगर आपको गलत चीज़ बेच रहा है तो देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं कि वो उसने गलत बेचा, 2 नंबर आइटम बेची। आप यकीन करें, अगर कोई दुकानदार गलत आइटम बेच रहा है, 2 नंबर आइटम या नकली आइटम बेच रहा है, वो सबसे बड़ा लूज़र वही है। कस्टमर 2-4 इसके बाद वहाँ आना छोड़ देंगे। जैसे आपने कहा, आपको जिस जगह से एक गलत चीज़ मिलेगी, आप 50 लोगों को बताएंगे कि इनके पास से, तो सबसे ज़्यादा लूज़र वही इंसान है जो मतलब गलत चीज़ें बेच रहा है। लेकिन हर कोई नहीं। आवाम को चाहिए सस्ती चीज़, आवाम को चाहिए सस्ती चीज़, तो वो हर चीज़ से खरीदने को तैयार हो जाता है। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं आपसे, होलसेलर आप हैं, होलसेलर हैं, हम है ना, हम बता रहे हैं। आप बताएं कि रिटेलर मूंग की दाल में मोठ की दाल मिक्स होती है और वो 400 की बिकती है। और अगर हम कहते हैं कि होलसेल महंगा है तो मैं आपको यकीन ही कहता हूं कि होलसेल में जितने इम्पोर्टरों ने नुकसान किया इस साल, वो कोई तारीख होगी पल्सिस की। यानी 240 रुपये की आज दाल हो चुकी है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में तो अभी काफ़ी इकदाम हो चुके हैं, चालान भी हो रहे हैं बड़े। कमिश्नर कॉर्नर भी बनाया हुआ है। वो कमिश्नर जितना काम कर सकते हैं उन्होंने किया है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। और उस्मान हेंगोरा साहब वो भी लगे हुए हैं अपने काम में। अब ये मुझे बताएं कि इम्प्लीमेंट अगर हम 30% भी अचीव कर लेते हैं तो हम कराची एक बड़ी आबादी का शहर है। इतना बता दीजिए, जो उन्होंने बात की, उन्होंने बता दीजिए कि होलसेलर महंगा है, नहीं होलसेलर हो ही नहीं सकता महंगा, रिटेलर महंगा है, रिटेलर महंगा है। ठीक है, चले जी। कश्मीरी साहब, मोहम्मद मजीद कश्मीरी साहब, मैंने आपसे भी ले लूँ तो अब वही, तो फिर हम आगे चलेंगे। जनाब, पोल्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, पोल्ट्री से ताल्लुक़ है, और मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर के 750 रुपये मार्केट में गोश्त बिक रहा है, जबकि कंट्रोल रेट जो है वो 650 रुपये है, जिसकी वजह से आप लोगों में काफ़ी सख्ती भी हो रही है। तो क्या वजह है कि आप लोग क्यों नहीं बेच रहे कंट्रोल रेट पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई। मसला सारा ये है कि हमारा वही वाली बात है कि कोई देखता ये नहीं है कि महंगाई कहाँ से हुई है। अब आप चले जाते हैं दुकानदारों के पास, दुकानदारों के जुर्माने लगाते हैं, उनको तंग करते हैं, FIR करते हैं, फिर उनको अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि उसको एक चीज़ महंगी मिल रही है तो वो सस्ती कैसे बेचेगा। अब महंगी जो मिल रही है उसके जो काज हैं वो आप देखें कि अब हम इसकी पोल्ट्री की मिसाल देख लेते हैं। अभी रमज़ान से पहले ही इन्होंने ये जो 1 डे चिक्स होता है, ये होता है 40 ग्राम, इसकी कीमत उन्होंने रखी हुई थी 200 से लेके 203 रुपये तक। ठीक है, जब 203 रुपये का 1 डे चिक्स होगा, आपकी फीड 7,500 की होगी, और उस सोने पे सुहागा जो ही रमज़ान आया तो 200 रुपया इस पे भी बढ़ा दिए गए, फीड पे भी। सोयाबीन जो आप 3 साल पहले इसका जो क्राइसिस आए थे उसमें भी सोयाबीन वो भी 280 रुपये पे ले गए 160 रुपये से। तो ये इस तरह महंगाई तो पीछे से इन्होंने की। अब दुकानदार गरीब क्या करेगा? पीछे से मतलब फार्मर आपको महंगा दे रहा है? नहीं, फार्मर देखें, फार्मर महंगा नहीं दे रहा। ये जैसे चूजे वाली कंपनी है, उससे तो फार्मर ही लेता है ना, आप तो नहीं लेते ना।
उससे देखें फार्मर लेता है, फार्मर के लिए महंगी प्रोडक्ट है। आपके ये कहना चाहते हैं कि फार्मर को महंगी प्रोडक्ट मिल रही है इसलिए आपको महंगा दे रहा है वो। जी बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। चलिए जी, आपकी बात मान लेता हूँ मैं। कमिश्नर कराची जब बिफोर रमज़ान एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कि ग्रोसरी वाले, डिपार्टमेंट स्टोर वाले, स्वीट एंड बेकर्स वाले, निमको वाले, पोल्ट्री वाले, मीट वाले सारे आते हैं, वहाँ आप कैसे एग्री कर जाते हैं? सर हमने वहाँ भी एग्री नहीं किया था। हमने कहा था कि ये जो मुर्गी का रेट है ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। आप इसमें एक चीज़ देखें ना, यही मुर्गी 300 रुपये में भी बिकती है, उस वक्त कमिश्नर का रेट होता है 400, 410 या 412 रुपये। हम 300 पे क्यों बेचते हैं? इसलिए कि वही चीज़ हमारे पास वाफर मिकदार में आ गई, हमारी जो सप्लाई है वो उसकी डिमांड ज़रा कम हो गई। तो ये होना चाहिए रेट डिमांड एंड सप्लाई पे। नहीं, मेरे कहने का मसला सिंपल सही है मजीद साहब कि मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। आप 2000 बेचें, मुझे क्या लेना देना? कमिश्नर कराची रेट में डाल दें 2000 रुपये, जैसे अडवाणी साहब ने की। बिल्कुल सही बात की। बात ये होती है कि जो आप लोग वहाँ पर जब मीटिंग में करते हैं कमिश्नर कराची के पास, वहाँ पर क्यों आप लोग कंसेंसस कर जाते हैं? नहीं, हमने कभी वहाँ नहीं किया। हमने 2-3 साल से हम यही जदोजहद कर रहे हैं कि आप इसको सप्लाई एंड आप कमिश्नर मीटिंग में थे? जी मैं था आखिरी मीटिंग कमिश्नर मीटिंग में थे। आखिरी मीटिंग। कमिश्नर की मीटिंग के सारे मिनट्स और सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और वह आप लोग एग्री करते हो वहाँ पे? नहीं, हमने कभी एग्री नहीं किया। हम तो वैसे भी होलसेलर है। हमारा काम यह है कि पीछे से जो मुर्गी जिस रेट तो में वहाँ मिले- बोले ना कमिश्नर को बोले ना, कमिश्नर को बोले ना कि भाई हमें ये फार्मर जो माल महंगा देगा, हम नहीं बेच सकते। सर हमने हर दफा यही बोलते हैं उनको कि हमें तो माल पीछे से महंगा मिलता है। जब पीछे से उनसे हम बात करते हैं फार्मर से कि हम महंगा क्यों देते हैं, वो कहते हैं देख लें जी ये चूजे की आप अपनी रसीद देते हैं कमिश्नर कराची को कि पोल्ट्री फार्मर ने हमें इतने में माल दिया? नहीं, हम बिल्कुल जो मैसेज आ रहे होते हैं रेट के वो हम दिखाते हैं कि हमें इतने में आप मिला। कमिश्नर साहब को जाके दिखाएं ना कि ये हमें माल इतने में मिल हम रहा ये है। तो बिल्कुल राब्ते में रहते हैं, उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे राब्ते में असिस्टेंट रहते कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर? जी जी डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर इज नॉट अथॉरिटी, ओनली कमिश्नर कराची। जी जी उनसे भी राब्ते में रहते हैं। हम उनको बताते हैं कि हमें पीछे से इस रेट में भी मिल रही है और आगे ये इस रेट में बिक रही तो है। फिर सख्ती नहीं करनी चाहिए ना उनको? तो सर यही तो हम कहते हैं ना, सख्ती। देखेंगे सर बात असल में ये है कि अब वो छोटे छोटे दुकानदार हैं बेचारों ने, किसी ने 2 क्रेट बेचने, किसी ने 30 क्रेट। मेरी पूरी बात सर 20 साल हो गए मुझे इस पे, 20 साल हो गए। 20 सालों में मुझे बहुत सारी बातें मैं कैमरे पे कहूँगा तो बहुत से लंबे प्रोग्राम हो जाएगा। जी अडवाणी साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जो आपने अभी बात की ना कि वहाँ मीटिंग में आप एग्री कर तो ये सच्ची बात है। जितने भी ताजिर जाते हैं वो मीटिंग में कुछ ज्यादा बोलते नहीं हैं। उनको लगता है कि हमें गिरफ्तार नहीं, ताल्लुकात बनाते हैं वहाँ जाके। मैं सही बताऊँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपने ताल्लुकात वहाँ बना के वहाँ एग्री कर देते हैं। और जिनके नाम पे ये वहाँ जाते हैं, जितनी भी मीटिंग होती है, जितने बिजनेसमैन जाके, बड़े छोटे बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जब भी जाते हैं यानी पार्टियों से मुलाकात करते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं। उस वक्त वो सब चीजें यस कर देते हैं। और ये जाते किसके, इनके पास मैंडेट क्या लेकर जाते हैं कि जो पीछे जो कमजोर तबका है हम उनके नुमाइंदे हैं। लेकिन ये अपनी डील कराते हैं और इनकी जब डील हो जाती है वहाँ याद करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि इन लोगों ने डील हो गया काम, लेकिन बाद में ग्राउंड पे वो नजर क्यों नहीं आती, ये सवाल है। इसका जवाब दे दो, इसलिए मुझे बदफहमी में भी जाना। कश्मीर साहब जवाब देंगे इस सवाल का? जो वहां आगे आप लोग जो है सिर्फ ताल्लुकात बनाते हो? नहीं, कोई हम ताल्लुकात नहीं बनाते। हमने पूरे फिगर इन फैक्ट से जाके अपनी फाइलें अपनी पिछले 3 साल से हम वहाँ जमा करवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का जो डेटा होता है वो हम उनको दिखाते हैं। पीछे से जो रेट मिलती है, जो भी प्रॉब्लम होती है हम सारे डिस्कस करते हैं। और हमने तो हमेशा मेरिट की बात की। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये मुर्गी जो दुकानदार को जो आप जरिमाने लगा रहे हैं, FIR काट रहे हैं, ये बेचारे बड़े मस्कीन लोग हैं। इनको पीछे से मुर्गी महंगी मिलेगी तो वो सस्ती कैसे बेचेंगे? हमने तो हमेशा कमिश्नर साहब के पास यही किया। लेकिन असल बात ये है कि ये कोई नहीं देखता कि ये जो चूजे वाले हैं या जो बड़े सनतकार हैं उनसे आप कहें ना, आप उनसे रमजान से पहले जाके कहते हैं जी 70 रुपये का चूजा आपको घर में पड़ रहा है, इसमें 10 रुपये आप प्रॉफिट रखें, 100 रुपये का आप लगा लें, 100 रुपये आप रमजान की वजह से लोगों को दे दें। जब आप ये कर देते तो ये देखिए इसमें देखें बात ये कि हम यहाँ जितनी भी बात करें, अडवाणी साहब ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त बात की और यही मौक़िफ़ मेरा भी है। और तनवीर साहब जो आपके प्रेसिडेंट है उनसे भी मैंने यही बात कही हुई। सिंपल सी बात यह है कि उस कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट कमेटी का मैं भी मेंबर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारी प्राइस लिस्ट किस तरह तय होती है। वहाँ पर डंडे के जोर पर तय होती है, डंडे के जोर पे। वहाँ पर डिमांड और सप्लाई पे नहीं होती। जिसका जितना जोर होता है वो उतना रेट लिस्ट करा लेता है। एक मिनट, दूध वाले देखें, दूध वाले अपने रेट सेट करा के आए, मुतमईन हो गए, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी थी। इसके अलावा ये होलसेलर्स बैठे हैं ना, इन पे भी कितने छापे पड़े, इनसे भी कितने झगड़े हुए। देखिए मैं आपके बात करना चाह रहा हूँ, सब साहिबान कर रहे हैं,
देखें, अगर आप रियलिटी पे बात करना चाहते हैं, चाहे कमिश्नर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर हो, अब जेन्युइन बात तो पहुंचाएं ना। जब हमारी प्राइस लिस्ट एक निकली ग्रोसरी की, जिस पे मैंने एतराज़ किया, मैंने मनोमन जाके बात की कि मैंने कहा सर इस पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। आपने प्रेस रिलीज जारी की थी, मुझे याद है। अच्छा, और दूसरी सेकंड उन्होंने रिवाइज भी की। आटे के रेट मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके ऊपर मैं खड़ा रहा। मैंने कहा सर इसके रेट कम करने पड़ेंगे आपको, वो कम करवाए। बल्कि आपने हड़ताल भी की थी एक दिन, हड़ताल भी एक की दिन की और कम भी हड़ताल भी की करवाए इन्होंने। हम कहते हैं कि जेन्युइन बात है वो हम करेंगे। कमिश्नर साहब ने वो जेन्युइन बातों को माना, अब मनवाने तो जाए ना। सिंपल ही बात है। बात ये है कि देखें कश्मीर साहब, बात सिंपल सा ये है कि थोड़ा सा आपका भी असर जो है ना, जोर, वो थोड़ा कमज़ोर है, वो कमज़ोर है। और ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है कि आपको अगर वारा नहीं पड़ता, मैं आपकी बात मानता हूँ, वारा नहीं पड़ता, लेकिन बात ये होती है जिसकी गर्दन पतली होती है ना, फंदा उस समय ही आता है। खैर, मैं यहाँ प्रोग्राम को जारी रख रहा हूँ, थोड़ा सा एक वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो इस प्रोग्राम की गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बिना से प्रोग्राम देखते हम दोबारा हाजिर हैं, और यहाँ पर गुफ्तगू जो है थोड़ी सी जो है वो बहल रियलिस्टिक भी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के जो बातें की हैं आपके अब्दुल इब्राहिम साहब ने या बानी साहब ने या मजीद साहब ने, लेकिन ये बेबसी की बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि हम इतने बेबस हैं कि कमिश्नर कराची के सामने तो हमने कुछ भी बात नहीं की, यहाँ आके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। तो भाई यहाँ दिल की भड़ास निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। हम अवेयरनेस दे सकते हैं, हम आपकी बात को पहुँचा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन तो जो है इस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना, जो इंतज़ामिया है वही करेगी। बहरहाल रऊफ साहब, आपने हड़ताल की, हड़ताल करने का कोई फ़ायदा हुआ था? हाँ, हुआ भी, और आप तो मेरे साथ मौजूद हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। और देखें, पिछले कमिश्नर भी आए थे, सलीम राजपूत साहब थे, उस दौर में भी हड़ताल हुई थी। पता है कि आटे के कम बेचने पे जुर्माना हो गया था। वो जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें उठती हैं, लेकिन हमें अपने ताकत होती है कि बात मनवाए जो रियल हो। अब अनरियलिटी बात पे बात आप इस दफा इस रमजान में ग्रोसरी आइटम के रेट्स जो है, जो कमिश्नर कराची ने सकती है, उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो जो लिस्ट अनाउंस हुई है, वो यकीनन आप उसमें कमी देखेंगे। अच्छा, आप लोग इनवाइस क्यों नहीं देते जब रिटेलर आता है? देखिए, चीजें जब लेते हैं आप क्यों इनवाइस क्यों नहीं देते? बिल सबका बनता है। कहाँ बनता है? आप चले मेरे साथ। किसी रिटेलर से पूछा, उसका कहता है मुझे इनवाइस नहीं आप मिला। मुझे किस बिल की बात कर रहे हैं? आप जब वो सामान लेता है, लेगा तो बिल नहीं देगा उसको भाई, तो वो कच्ची अपना अकाउंट कैसे बनाएगा? वो उस पे नाम दुकान का कुछ भी नहीं लिखा होता, वो एक कच्ची पर्ची से होती है, सादी पर्ची, जिसको आप साबित नहीं कर सकते कि आपने दिया है। ठीक है, आप साबित करवाने के लिए भी लेना चाहते हैं तो ले लें, कोई मना थोड़ी कर रहा है। उसमें 18% सेस लगा देंगे। 18% जीएसटी भी लगेगी। आप लोग पीओएस होल्डिंग टैक्स लगेगा। पीओएस पे हैं? आप पीओएस पे हैं? पीओएस में लगा ही नहीं लगाना, तो फिर कितना आप विदहोल्डिंग टैक्स कितना लगाएंगे? 5%? नहीं, हाँ। 2.5 वो लगा के फिर पर्ची देंगे आप। हाँ, बिल्कुल देंगे, हम तो मना थोड़ी कर रहे ये हैं। मतलब ये देख लें बाजी साहब, आपको पर्ची चाहिए ना, तो आप लोगों को 2.5% तो विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। आप सवाल ये पैदा होता है, और फिर उसका रिटेलर कहेगा महंगा माल मिला। महंगा माल मिला। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात कहूँ, हाँ। इन्होंने पोल्ट्री की बात की, जैसे हाँ जी, मजीद कश्मीरी साहब। मजीद कश्मीरी साहब नाराज ना होना, मैं आपसे यकीन ही कहता हूँ कि अगर 4 दिन भी इसको आप पोल्ट्री को रोक नहीं सकते। और आपको ये भी बता दूं कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर में मैंने खुद विजिट किया है, यानी नाम नहीं ले सकता, बड़ी बड़ी चेन है, कमिश्नर काउंटर बने हुए हैं, वहाँ गोश्त भी, वो मुर्गी भी उसी रेट में बिक रही है, मटन भी बिक रहा है, और फ्रूट भी बिक रहा है। बिल्कुल सही। और लम्हा फिक्रिया है कि उनकी करोड़ों में सेल है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो आप ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि 30% कमिश्नर साहब इम्प्लीमेंट करा चुके हैं। बहरहाल अभी पिछले दिनों में तो टीम में होते हैं, अभी पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर मेरे पास साथ थे, डिपार्टमेंट स्टोर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, नाम नहीं लूंगा। कमिश्नर कराची कॉर्नर पर हम गए तो पता लगा कि घटिया तरीन माल उन्होंने रखा हुआ था, जिस पे असिस्टेंट कमिश्नर ने उनको फाइन भी कर दिया। ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जो कच्ची पर्ची देते हैं, पक्की पर्ची देंगे, आप टैक्स लगाएंगे? बिल्कुल लगता है, अगर महंगाई फिर आप महंगाई रोएंगे। चले जी, ये भी एक कंट्रोवर्सी है जी। इकबाल साहब कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, आप जब तक उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगोगे नहीं, और जब अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स देता है तो उस डॉक्यूमेंट्स की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेना यानी इनवॉइस देना मार्केट से बंद कर देंगे। आपको जब कोई भी एक दुकानदार, आप हम एक ही बात करें ना, आपको महंगा मिल रहा है, हमको इनवॉइस दिखाएं, नहीं दिखाएंगे तो हम आपके ऊपर 2 लाख का जुर्माना। सर जी, कोई इनवॉइस नहीं दिखाता। मैं आपसे बात यही कर रहा हूँ ना, आप जब क्यों नहीं दिखाता? आप ये छोड़े, एक मिनट क्यों इनवॉइस नहीं दिखाता?
हाँ नहीं दिखा कि रहे। आप 25-50 हजार रुपये लेकर चले जाते हैं। गलत है, राइट, गलत। ये मत करें ना आप, सिर्फ इनवॉइस। गलत है। मैं इस बात का गवाह हूँ। मुझे पता है कि 5-10 हजार रुपए का आगे पीछे हो जाता होगा तो कोई लेता होगा, लेकिन ईमानदारी की बात है कि मेरे सामने आज तक किसी ने नहीं लिया। आजकल जुर्माना जो हो रहा है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते हैं। जुर्माने की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जुर्माना एक चीज का आपने रखा हुआ है 2 लाख रुपए। जी। सही है, आप कहोगे इसको 2 लाख रुपए आप मुझे दो, चीनी आप इतनी महंगी बेच रहे हो। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पे है। मुझे किसी के मतलब आपने फेस किया, आपने फेस किया इसको? बिल्कुल फेस किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ऐसी बात कहता ही नहीं हूँ जो मैंने खुद ने face नहीं बिल्कुल की। सही कह रहे हैं। 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप वाकई कह रहे हैं, आप जाएं और मीडिया से नहीं बन के जाएं, आप ऐसे एक आपको यही सरप्राइज बात विजिट करें कि भाई हमको कहेंगे 2 लाख जुर्माना है, नहीं तो 25 हजार दे दो, खत्म हुआ केस। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा अभी भी हो रहा है, ये पाकिस्तान में आम सा है। ये किसको नहीं पता, ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जो हर किसी को पता है। देखिए है। एक मिनट मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात वो होती है कि बात कहने के बाद कुछ सबूत भी चाहिए होता है ना। मिसाल के तौर पर आपने दिया सबूत, क्या मैं उनकी वीडियो दिखाऊं आपको? ये कैसे हो सकता है? फिर कैसे सीसीटीवी वीडियो बनी हुई ना। अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप कौन मुझे सिक्योरिटी देगा कि मैं ये चीज करने के बाद अपना कारोबार कराना? आप मुझे दिखाए वीडियो, मैं वीडियो दिखाता हूँ। नहीं, ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो दिखाए, मैं दिखाता हूँ अभी। अरे आप कहीं भी चले जाएं, किसी से भी दोस्ती करके फ्रेंडली आप उनसे पूछें तो उनकी इस तरह फील कर रहे हो। हर किरियाने की दुकान वाला यही नहीं देखें, बात अगर वो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सदाकत तो होगी ना। अगर ये आपको बोले 100, तो आप क्या करते हैं? तो आप नमक के बराबर होंगे ये भी। नहीं, आटे में नमक के बराबर की बात नहीं है। तो फिर आटा ही खराब है। प्राइस कंट्रोल करने वाले जो आते हैं वो पैसे लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हर किसी को पता है, लेकिन किसी में हिम्मत है बोलने की, किसी में नहीं है। देखिए ये इल्जाम मैं इसलिए ये इल्जाम लगाने ये आप करें। मैं बता रहा हूँ बिलाल भाई, हिम्मत की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ मैं, और यही आपने कई प्रोग्राम मेरे किए हैं। हिम्मत को तो आप छोड़ ही दे, मैं नाजायज को बात को मानता ही नहीं बात अगर वो कर रहे हैं तो वो 5% हम उसको नहीं देखे। अगर वो बात कर रहे हैं तो वो सबूत भी देंगे, सबूत भी देंगे। हाँ कंट्रोल वाले पैसे लेते हैं, नहीं तो ठीक। मुझ पे केस करें, फिर मैं उनसे फेस कर लूं। चलिए बिल्कुल सही है, मैं लाजमी से बात है, लेकिन बहरहाल इसके लिए एक सबूत जरूर होती है। जी मजीद कश्मीरी साहब, आप इनकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? सर असल बात ये है कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं, वो तो पता है मैं सब। हाँ, असल बात ये है कि ये सारा जो है हर जगह पे इस तरह के मसले मसाइल हर कारोबार में है, ये किसी एक में नहीं है। बिल्कुल अब सही मैं कह रहा आपको दुकानदारों की मिसाल देता हूँ। दुकानदार जिसको आप 50,000 रुपया जुर्माना करेंगे, वो 50,000 उसने पूरे महीने में नहीं कमाया। आप मुझे बताएं कि वो क्या उसके मुतबादा क्या रास्ता तैयार करेगा? आवाम से ही वसूल करेगा वो। अब वो क्वालिटी भी कंप्रोमाइज करेगा, या ये है कि वो कुछ पैसे दे के अपना ये जुर्माना आइंदा उस जुर्माने से बचेगा। देखें जिस तरह के ये जुर्माने करके दुकानदारों पे इस तरह कर रहे हैं, इससे कभी भी मसले का हल नहीं होगा। इससे गलत रास्ते निकलते हैं, और वो गलत रास्ते जो है वो आवाम को, उसका नुकसान भी आवाम को पहुंचेगा। तो खुदारा ये इस तरह ना करें। लोगों का छोटा छोटा कारोबार है, ये कारोबार लोगों का जब तबाह हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर अमन व अमान के मसले भी पैदा होते हैं। कितनी दुकानें होंगी आपके चिकन की पूरे कराची के अंदर? सर यहाँ पे कोई इस तरह का ऐसा डेटा इसलिए नहीं है। 10,000 सस्ता, हाँ जी, इतनी तो इससे होंगी, लेकिन असल बात ये होती है कि यहाँ पे कोई रेगुलर कारोबारी ऐसा है नहीं है। एक चीज पिंजरा भी एक चीज मैं बताना चाह रहा था। जी। ये फुटपाथों पर जो पिंजरे लगे होते हैं, जी। ये फुटपाथों पर पिंजरे लगे होते हैं, सड़क के किनारे पे पिंजरे लगे होते हैं, ना उन्होंने बिजली के बिल देना है, कुंडा लगा रहे हैं, ना उन्होंने दुकान का किराया देना है, रेट वही चला रहे हैं 750 रुपये। एक मिनट, तो 750 रुपये। मुझे एक बात बताइए कि वो दुकानदार में जो बैठा हुआ बेचारा, वो जो कि दुकान का बिल किराया भी दे रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, वो भी बेचारा वो कहाँ खड़ा है? सर बात आप माल जो उसको भी सप्लाई कर रहे होते हैं, जो रोड पे खड़ा बैठा हुआ है, जो कि फुटपाथ पे बैठा हुआ है। सर बात यही है, यही हम कोशिश कर रहे थे कि इसका हमको रेगुलर किया जाए, ये जो इस तरह लगे हुए हैं। लेकिन ये किसने सही करना है? ये हमारी मकामी गवर्नमेंट का काम है ना। आप उसको माल ही नहीं देना, फुटपाथ वाले को माल ही नहीं देना। देखिए माल असल में यह है कि हम नहीं देंगे, वो 2-4 बंदे मिलके अपनी एक छोटी सी गाड़ी लेके वो मेरे पास आ जाएंगे, बोलेंगे ये सुजुकी भी हमें इसमें माल दे दो, मैं तो उसको माल दे दूंगा। अब मुझे नहीं पता इन्होंने जाके दुकान पे बेचना है या इन्होंने रोड पे जाके वो बोल, लेकिन ये किसका काम है रोड पे इस तरह जो है वो उसको रोकना? ये भी तो नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी बोले। ये भी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर उठवानी साहब आऊंगा। ये भी तो कमिश्नर साहब का काम है ना।
ये सारा भी काम तो कमिश्नर साहब का है है। जी, ये भी हमारी रोटी भी खिलाना हमें कमिश्नर साहब का काम है। मकामी हुकूमतों का ये भी काम है ना कि वो सर देखें जी, कि इससे कुछ एक तो हमारी भी सर, एक जिम्मेदारी तो है। सर एक देखें हमारी भी जिम्मेदारी सर है। हमारी जिम्मेदारियां एक मिनट जरूर रहो भाई, सर रहो। ठीक है, हमारी उनको जिम्मेदारियां कंप्लीट कर हैं, दें। हाँ। हमारी जिम्मेदारियां जरूर हाँ, हैं। हमारी हैं हम क्यों नहीं? मुतलका अदारों को यही कह रहे हैं कि ये जो पोल्ट्री का काम है इसको रेगुलर करें। आप क्यों नहीं रेगुलर कर रहे? रेगुलर से क्या मुराद? रेगुलर ये है कि जिस तरह एक दुकान है वो प्रॉपर एक दुकान में काम करे, उसके पास पूरा जो मतलब फुटपाथों पे काम ना करने दें। बिल्कुल काम ना किया एक जाए। बात और बता दूं, ये जितने भी पोल्ट्री के रिटेलर है ना, अगर ये वजन में चोरी ना करें ना, ये कारोबार नहीं कर सकते। सर चोरी तो करेंगे जब आप उनको 50 50,000 ग्राम रुपया। से 100 ग्राम सर बात ये जब आप 100% चोरी सर करते जब हैं आप 50,000 उन पे जुर्माना करेंगे तो पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? चोरी करके करेंगे। तो लाजमी बात है, उनके लिए एक रास्ता खोल दिया आपने। जी नहीं, पहले एडवाइस साहब को बोलना। एडवाइस साहब जी, देखिए, आपने बात की कि आप इन जो रोड पे जो ठिए फुटपाथ पे जो लगे होते हैं। लगे हुए थे, इनको माल क्यों दे रहे हैं? हाँ, आपने जिनसे डिमांड की नहीं, यही आपकी डिमांड रॉन्ग है। उनका कसूर ही नहीं है, वो माल तो देंगे। आप तो उनसे डिमांड करो कि यहाँ ठिए लगने कौन देता है? ठीक है। किसकी सरपरस्ती में यहाँ ठिए ठिए लगे लगे। हैं? आप उनको बोले ये ठिए खत्म कराओ। आप उनको कहेंगे कि आपने इन छोटे छोटे लोगों को माल क्यों दिया? माल तो किसी तरीके से भी ले लेंगे, लेकिन आप उससे क्यों बात नहीं कर रहे कि ये ठिए जो लग रहे हैं, इस ठिए लगने के पैसे किसको जाते हैं? वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनको ठिए अलाउ करता है? एक फुटपाथ कराची में कंप्लीट, एक फुटपाथ सही नहीं चल खाली नहीं है। लोगों के पास आप जाएं, किसी के पास भी रोड पे चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक फुटपाथ मुझे दिखाएं जहां बंदा चल सकता हो। ये फुटपाथ पे सब चीजें, कुर्सियां लगी हुई है, रेस्टोरेंट बनी हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी है? उनको मना करें कि ये इसके पीछे ये सब जो पैसा जा रहा है, ये किसको जा रहा है? अर्राशियो वल मुर्तिशो कलामा फिन्नार, देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुम में है। देखिए, मैं आपसे ये बात करता हूँ कि उन्होंने बात की, सबसे अच्छी बात यह है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ होना चाहिए। कौन करेगा भाई? वही तो कह रहे हैं कि जिनको करना चाहिए, बात तो दुरुस्त कर रहे हैं। आप भी तो थे इंक्रोचमेंट जो। अरे सर जी, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी भी मैं निकला अभी दोपहर को मैं निकला, अल्लाह की कसम की इनके इंक्रोचमेंट वालों से मैंने यही कहा। मैंने कहा यार, एक तुम और एक जो इंतजामिया है, ये लोगों को जरा सा भी खौफ नहीं है महीने का। आप ये जो बात कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। क्या फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं है? एक जगह नहीं है, इसमें तो पुलिस भी है, इसमें तो इसमें टीएनसी भी है, केएमसी भी है, सब है। तो सब है। तो मैं अब ये कहूँ कि कमिश्नर साहब ये काम करेंगे सारा, तो नहीं है। नहीं, कमिश्नर का ताल्लुक ही नहीं है सर ना। कमिश्नर का ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर उसकी सिर्फ निगरानी करते हैं, निगरानी कर सकते हैं जब वो तजारत के खिलाफ अच्छा, कार्रवाई। मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि जो अभी हमने इम्प्लीमेंट की कोशिश की कमिश्नर साहब से मिलके कि जी आटे के रोटी के रेट आपने गलत है, जिसके ऊपर मैंने इनको बना के दिया कि 1 किलो हम आटा गूंदेंगे तो 1.5 किलो हो जाएगा। इसके 13 पेड़े बनेंगे। एक पेड़ा कितने का होगा? एक पेड़ा 7 रुपए 33 पैसे, और इसके ऊपर केजी कितना होगा? ये वजन कितना होगा? 1500 ग्राम। 1500 ग्राम, ठीक। ये 13 पेड़े बनेंगे। तो मैंने कहा सर, ये 7 रुपए 33 पैसे का आटा और इस पे लेबर वेबर सब मिला के नफा भी दे दो, 15 रुपए रोटी कर दो 120 ग्राम की। और आज मैंने खुद खरीदी है 15 रुपए रोटी। गुड। ये एक साइन होता है, ये कमिश्नर साहब ने इम्प्लीमेंट कराया। और चपाती मैंने ली 10 रुपए की। 10 रुपए, गुड। मतलब ये आपने नेकी कमा रहे हो आजकल जो है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अरमान साहब जी, आप क्या कहेंगे सर? ये मुझे एक बात है, आपका डिपार्टमेंट स्टोर है ना, मुझे नहीं पता A क्लास, B क्लास, C क्लास किस पे है, मतलब कि कौन कितने बड़े हैं। अक्सर डिपार्टमेंट स्टोर में कहा गया है कि जनाब अली, ये जो रेट होते हैं सरकार का, इसमें 10% आपको ऊपर देते हैं। एक जो रूल है कि अगर 100 रुपए की चीज़ बाहर बिकेगी तो डिपार्टमेंट स्टोर में 110 रुपए की बिकेगी। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, जितने भी स्टोर हैं सबकी खुद की वेबसाइट बनी हुई होती है, बनी हुई, बिल्कुल सही। आप सबके प्राइस भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो प्राइस उस पर आ रही है, तो आपने अगर देख लिया कि इस डिपार्टमेंट स्टोर में इतने की चीज़ मिल रही है, इसमें इतने की मिलती है, जहाँ आपको सस्ती होगी आप वहाँ जाएंगे। ये कोई डिपार्टमेंट स्टोर वाला महंगा माल बेच ही नहीं सकता। देखिए, महंगा माल उस सूरत में बिक सकता है जो आपके पास ही हो, मोनोपोली आइटम होगी तो आप प्राइस, एक रिटेलर महंगा बेच सकता है। जो आइटम हर गली में, हर कोने में मिल रही है, आप नहीं बेच सकते। कस्टमर इतना कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, एक जगह 100 की मिलेगी, आपको 110 मिलेगा, नहीं। हाँ, कुछ आइटम ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है, जिसको मोनोपोली कहते हैं, वो अपना प्राइस में ले सकता है। लेकिन आप सोचें कि एक रिटेलर चीनी महंगी बेच सकता है, पॉसिबल नहीं है। दाल महंगी बेच सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके प्राइस तो रोज आप हर कोई अपनी वेबसाइट में फर्क हो सकता है। वो अलग देखिए, वो तो चीटिंग हो गई नहीं। यूं तो इस मुल्क के अंदर एक्सपायर्ड दवा है, चीटिंग। आप तो हर जो, मैंने अब इसका भी जवाब दूंगा, जो बंदा क्वालिटी में कंप्रोमाइज करता है,
वो कुछ अरसे बाद अपना डिपार्टमेंट स्टोर नहीं चला सकता। ये एक्चुअल हकीकत है, क्योंकि आप देख लें, देखें हर किसी को अल्लाह ने समझ दी। एक ऐसी चीज आप लेकर चले गए घर में जिसकी क्वालिटी सही नहीं है, दूसरी बार आप 10 लोगों को वहां जाने से भी रोकोगे, साल 2 साल 3 साल बाद वो डिपार्टमेंट स्टोर खत्म हो जाएगा। ये रियलिटी है। लेकिन जो अगर ये काम कर रहा है तो समझे वो पब्लिक को तो नुकसान पहुंचा रहा है, वो तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी वो खुद अपना नुकसान कर रहा है, कुछ अरसे बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। यहाँ कस्टमर इतना समझ रखता है, ऐसा नहीं जैसे आपने कहा क्वालिटी में कंप्रोमाइज आपने देखा है, जब आप कह सकते हो तो दुनिया ने देखा है। तो फिर आप 10 लोगों को उस डिपार्टमेंट स्टोर के जाने से रोकोगे कि यहाँ नहीं जा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा वक्फा लूँगा, एक वक्फे के बाद आएंगे तो हम मजीद कफी साहब से भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका अंजाम क्या है, कौन जिम्मेदार है, और आवाम फैसला करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्राइम तहकीक़त में दोबारा हाजिर है। बात यह है कि बड़ी थोड़ी सी इस क्या कहते हैं गर्मी के मौसम में थोड़ी सा गर्म बातें हो रही हैं, और बात ये नहीं है, बात ये है कि सिंपल सी बात है कि माह रमज़ान मुबारक में हर आदमी चाहता है कि उसे सस्ती चीज़ मिले। लेकिन बहरहाल मैं बहुत मौजूद के साथ चाहता हूँ कि हमारी आवाम ये चाहती है कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री मिले, तो उनके लिए जो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हमारे रुपए की अपनी कदर क्या है, इस रुपए की कदर के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल है कि हुकूमत तो कहती है, और बल्कि स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि 2.5% पर हमारी महंगाई चल रही है। तो बहरहाल आप ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं वो तो बताएंगे। मजीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हवाले से कि आपने CP वगैरह भी दाखिल कर दिए? सर, ये जो रिटेलर है उन्होंने ये जो इस तरह के नाजायज़ जरिमाने थे उनके खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। हाँ। ये तो कोर्ट में ही होगा फैसला, जो भी होना होगा। कब किया आपने? ये कोई पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने ठीक है की जी। है। तो कोई आपको डेट मिली है हायरिंग की? जी, उसकी कोई डेट मिली हुई है, 1-2 दिन बाद की डेट है उनकी तरफ से, जो हमारे रिटेलर भाई हैं। इस रमज़ान में ही है? जी, रमज़ान में ही है। चलो, ईद के बाद सर, तो नहीं है ना? नहीं सर, अच्छा सर, मैं थोड़ी सी बात ये करूँगा कि मुर्गी की हवाले से, एक तो ये है कि हमारा बीफ और मटन इस वक्त महंगा है। हाँ, तो उसके मुकाबले में चिकन सस्ती है। अब अवाम का ज्यादा जोर जो है वो चिकन पे। और वैसे भी आप देख लें, जब शादियां होती हैं तो सारा जोर चिकन पे चला जाता है, जब ईद आती है तो सारा ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये सर्दी का मौसम गुजरा है, तो इसमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हुई। लेकिन सर्दी के मौसम में मोर्टेलिटी नहीं होती? नहीं सर, हुई है। मोर्टेलिटी कम होती है। नहीं, असल में गर्मी के मौसम में मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। नहीं सर, अब कंट्रोल बन गए, कंट्रोलों में अब गर्मी का वो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब ओपन फार्मिंग हमारी क्लोज हो गई। कंट्रोल जो फार्मिंग की बात कर रहे हो, कंट्रोल फार्मिंग में ये होता है कि सर्दियों में उसमें सांस की प्रॉब्लम आती है, तो मुर्गी उस तरह ना तो वजन करती है। पहले वो 2500 ग्राम हो जाती है, वो 1800 ग्राम पे मार्केट हो रही होती है। तो उसका फर्क ये हुआ कि आपकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब ये है कि ईद के बाद ये मौसम थोड़ा बेहतर होता जाएगा, आपकी अफसाइश पीछे से बढ़ की अच्छी होती जाएगी भाई। जी, गर्मी बढ़ जाएगी? नहीं, गर्मी बेशक बढ़ती रहे, गर्मी से कोई वो नहीं, क्योंकि अब कंट्रोल्ड है, अब टेम्परेचर सारा कंट्रोल है, आपकी वेट भी अच्छा है। मैंने KN वालों के जाके फार्म जो है वो जाके सर्व भी किया था मैंने। जी, बिल्कुल ये तो आगे इंशाल्लाह ये ईद के बाद या ईद तक भी आपके रेट मुर्गी के इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगे। जहां तक होलसेलर के सर, अभी जो छापे पड़ रहे हैं, अभी जो 650 में बेचने की बात कर रहे हो, 650 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? नहीं सर, ये नहीं बेच सकती, ये सप्लाई और डिमांड पे है। अगर कोई कहता है आज आवाम को क्या पैगाम क्या दोगे आवाम को? सर बिलाल भाई, ये काम हमने जरूर किया, वो अपने अल्लाह की रजा के लिए किया। जो होल सेलर्स की एसोसिएशन है, उनके सदर ने अपना जो प्रॉफिट था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे दुकानदार को लाके दे रहे हैं। पीछे से जो रेट मिल रहा है, अपना जो सिर्फ खर्चा गाड़ी का होता है वो हम अपना प्रॉफिट हमने रमज़ान में वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हमने छोड़ा हुआ है कि हम इस रमज़ान में अपना प्रॉफिट जितना भी बनता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, नेकी कमाएंगे आप। जी, ये सिर्फ नेकी की नीयत से फिर भी 650 में नहीं बिकेगा? नहीं, 650 में फिलहाल नहीं बिकेगा, लेकिन आगे जो 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, आपकी प्रोडक्शन जो ही अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएगी तो ये रेट नीचे भाई। तो आप जाके कमिश्नर कराची से आप बात करो ना कि भाई कि आप किस तरह रेट तय कर रहे हो। सर, हम हमेशा जाते हैं, हमेशा बात करते हैं। देखो, ये तो ज्यादती है ना, अगर आप कह रहे हो नहीं हो सकती। लेकिन सर देखें ना, हम उनसे ये बात करते हैं कि जी आप दुकानदार पे क्यों जुर्माने लगाते हैं, जबकि उसके इख्तियार में नहीं है ये रेट नीचे करने का। तो वो ये कहते हैं कि जो हम उनको मिसाल देते हैं कि जी चूजे वाला, फीड वाला, वो कहते हैं जी वहाँ पे तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। अब यहाँ आके वो सारी बात खत्म हो जाए। कमिश्नर साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। जी, बिल्कुल, वो कहते हैं हमारा इख्तियार। अब आखिरी लम्हे में जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या यानी आप पूछें तो मैं वो अच्छा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भाई बड़े वाले डिपार्टमेंट स्टोर में लोग जो है रोज़ा गुजारने के जाते हैं, वो कहते हैं कि ठंडी ठंडी फ़ज़ाएँ होती हैं, तो कहते हैं कि चलो विंडो हो जाएगा, कुछ ख़रीदारी भी कर लेंगे और वो चले जाते हैं, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर में मैं गया, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें जैसे जिसमें टैग नहीं लगाते।
टैग पे रेट कुछ और होता है, आपके कंप्यूटर पे रेट कुछ और होता है। ऐसा हो जाता है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो दानिस्ता भी किया जाता है, हाँ। लेकिन बार बार स्टाफ से गलती भी हो जाती है। तो ये तो सब चीजें आपको नजर आ रही है ना, आप उसी वक्त उसकी कंप्लेन करें। आप यानी एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होता, एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होता। अगर कोई दुकानदार पीओएस पे होते हो आप लोग? हैं? पीओएस पे, पीओएस के पॉइंट ऑफ सेल पे, मतलब कि जो कंप्यूटर पर टैक्स के हवाले से आप लोग कितना टैक्स आप लोगों पर लागू है? नहीं, टैक्स यानी किस तरह का, यानी मैं समझा मतलब जनरल सेल्स टैक्स है आपके पास, वेल्थ टैक्स है, देखिए, हेल्थ ये टैक्स है। जो टैक्स वगैरह ये सब मेरे डिपार्टमेंट यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, आप- लेकिन मैं सब टैक्स भरता हूँ क्योंकि मुझे काम ही इसी तरह करना है। वजह बताऊँ मैं क्यों? मुझे इसकी टैक्स की परसेंटेज की बारीकी नहीं पता, क्योंकि मेरे यानी 7 मुल्क भाई इस तरह का कहाँ है? तो कम से कम कोई बंदा नकली माल बेच रहा है या कोई बंदा महंगा माल बेच रहा है, टैग कुछ और लगा रहा है। मतलब वीडियो चेन- बना के चेन है फॉरवर्ड कर दो, आपकी। सही सीधे हो जाएंगे आपके। मैंने कहा इसी यहाँ पे कहाँ पे लोग आते हैं और प्राइस कंट्रोल वाले को पैसे देते हैं, आप उसकी भी एक वीडियो ठीक, बना वो हो जाता है, उसका वीडियो बना, उसकी वीडियो किस तरह नहीं बनती जो आपने कहा ना। तो फिर पाकिस्तान के अंदर जिसने काम करना है वो इनसे कंप्यूटर में कुछ दिमाग और। से ज्यादा दुश्मनियां नहीं ले सकता। फिर आपको काम बंद करना पड़ेगा। आप इनकी वीडियो बनाएंगे तो क्या आप कराची में कारोबार कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, हो सकता है तो फिर आप ये बोलते हैं उनको कि भाई अपना कारोबार Compromise कर लिया ना, कंप्रोमाइज बिल्कुल सही। compromise कर लिया। अभी आप नीचे जा रहे होंगे, कोई आपके सर पे ऊपर गन रखता है तो मोबाइल नहीं दे देते, फिजिकली टॉर्चर होता है ना, तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ये किस्म की यही कह रहे हैं कि दुश्मनी ना हो, दुश्मनी ना हो। एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकता दुश्मनी कोई भी बिल्कुल सही कह इंसान। रहे हैं। दुश्मनी से मुराद है आपका। इकबाल भाई साहब, मौजूद के साथ मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आप नाराज ना हो तो। अगर मशवरा ये दूंगा कि अगर ये तमाम सूरत है तो फिर ये बात करें भी, ये बात करें भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं यही कह रहा था। मैंने कहा इसी तरह आप वीडियो बना लिया करें, जब वो लोग आते हैं प्राइस कंट्रोल वाले और पैसे लेते हैं, तो आप उसकी भी एक वीडियो बना लें, अगर मुझे लगेगा उसकी भी वीडियो बना लें। से तक यहाँ पर सर्वाइव आपने कहा ना, तो फिर पाकिस्तान के अंदर स्टोर बंद करना पहले 5 दिन के काम है। तो हाँ, मैं चला जाऊंगा, मेरे साथ ये ऑप्शन है, आपको काम नहीं करना बस तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कंप्रोमाइज कर लिया ना हमने, ये इन्होंने बड़े कंप्रोमाइज कर लिया हमने। मुझे ज्यादा तंग करेंगे तो मैं अपना कारोबार बंद करके, सब लोग दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे दे हैं, देते हैं। ऑलरेडी है इधर बाहर देना, तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ये किस्म मतलब यही कह रहे हैं कि दुश्मनी ना हो, दुश्मनी ना हो। उसको बोलो यार मैं बस ठीक है जी, ओके ओके। तो लेकिन मेरा इकबाल अडवाणी साहब, मौजूद के साथ मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आप नाराज़ ना हो तो। अगर मशवरा ये दूंगा कि अगर ये तमाम सूरत हाल है तो फिर ये बात करें भी नहीं, आप ये बात करें भी नहीं कि कोई लेता है या नहीं लेता। आप कहें कि बात ठीक है, ओके, जब कौम का एक सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम में सारे चल रहे हैं। एक सेकंड इसका जवाब भी दे सकता हूं मैं बोला भी इतने भारी आदमी चलो अल्लाह खैर करे। नहीं, इकबाल साहब बात तो हकीकत ही कह रहे हैं, ये तो हकीकत बात है, जो सच तो यही है, सच तो यही है, तो पसंद आई। आपके पास तो है, सच तो यही है। लेकिन किसी और के पास तो नहीं है ना, क्या खत्म हुआ था? किसी और के पास नहीं है। मेरे पास है तो मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, बड़ी वैसे ये ब्रेव आदमी है, ये इन्होंने बड़ी क्लियर बात की कि अगर मुझे ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं अपना कारोबार बंद करके, सब लोग दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बस ठीक है जी। आपके एक लिमिट से ज्यादा अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं यहाँ के डिपार्टमेंट स्टोर बंद कर दूंगा और बात चले जाएंगे। बात नहीं, उसकी वजह बताऊं, हर कोई नहीं कर सकता, जैसे आपने कहा हर कोई बात नहीं कर सकता, हर किसी के पास अपने कुछ के बिल्कुल, ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। आदमी जिसको पाकिस्तान में काम करना है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि एक लिमिट से ज्यादा दुश्मनी है, ठीक है। मेरे को दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने डिपार्टमेंट स्टोर बंद करके चला जाऊंगा। वैसे भी मेरा टोटल पाकिस्तान के अंदर 10% इस बिजनेस है, बाकी सब बाहर है। तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ओवरनाइट ये काम बंद करके जाऊंगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और देखना, मैं आके बोलता रहूंगा, जिस दिन मुझे लगता है कि पीछे पड़ गई डिपार्टमेंट, बाय बाय पाकिस्तान। बस अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप कम से कम ये है कि आपको मतलब ये कि ठीक है कि आप दुश्मनी नहीं बोलना चाहते, लेकिन बहरहाल ये है कि आप कहना चाहते हैं कि मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो चीज़ें गलत होंगी उसकी पॉइंट आउट करूंगा। जी रहो भाई। देखिए, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इनकी बात की मुखालफत करता हूँ। क्या? एज ए पाकिस्तानी अगर हर आदमी यही सोच लिया है कि हम हुकूमत हमें डराएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर कोई भी चला रहा है, कोई भी चला रहा है, मुझे पहला एक सवाल करता हूँ कि जो आपने रेट लगाया हुआ है काउंटर पे, बार कोड पे वो पंच हो जाता है, उनको रेट ही पता नहीं होते। जो हमारी फैमिली जाती हैं, जब वो बिल आता है तो पता चलता है कि इसमें ये रेट है। ये क्या आपको नजर नहीं आता डिपार्टमेंटल स्टोर में ये चीजें होती हैं?
और जहां तक ये बोल रहे हैं वीडियो बनाना, तो वीडियो बनाना कोई फन नहीं हुआ। मैं ये बोलता हूं कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी अगर इस कौम के लिए सोचें, तो हम अगर इन्होंने 4 स्टोर खोले, बाकी कीनिया या कहीं और मुल्कों में खोले, तो हम पाकिस्तान से मोहब्बत छोड़ देंगे, पाकिस्तान कौम से मोहब्बत छोड़ देंगे, भाग जाएंगे? इतनी डरपोक कौम है हम। दिल तो पाकिस्तानी रहेगा ना, जहां भी रहे वो जहां भी रहेगा तो दिल पाकिस्तानी ना। देखो रहना है हमने, हाँ, इसी मुल्क में रहना है। इसलिए कि मरने के बाद मरने के बाद दफन भी यही होना है। मेरी बात सुने, हाँ। अगर आप मेरी नेशनलिटी है, मैं नहीं जाना चाहता, हाँ। मुझे पाकिस्तान नहीं छोड़ना, तो मुझे भी धमकी आती है। आप क्या समझ रहे हैं? मुझे पता है सर, मुझे पता है। आपको शुगर वाले आज के सबसे ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, आपके मिल वाले। सब चीज होती है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है। इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए अफवाज भी कुर्बानी देती है, ये जो ब्यूरोक्रेट है वो भी कुर्बानी देते हैं, आवाम भी देती है, मेरे ख्याल आवाम भी बर्दाश्त करती है। आपके पॉइंट जी जनाब साहब जल्दी से बोलिए। देखिए जनाब, कुर्बानी सब देते हैं लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा। देखें, मैं पर्सनल कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, अपनी फैमिली की कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहाँ स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो हर किसी के लिए अगर कोई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप सुल्तान नहीं बन गए, सुल्तान नहीं सब बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसी बात करते हैं अपनी तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। फैमिली के लिए भी डरता है। देखिए, फैमिली की भी बात अगर करें आप तो देखें, बहरहाल सर ये है कि क्या कह रहे हैं सर बात ये जल्दी सर जल्दी देखें, बात ये है कि हमें बिल्कुल हमें बिल्कुल हमें गलत को गलत कहना चाहिए, जहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत करना चाहिए, जो सही है वो सही करना चाहिए। सकते हैं ना, लड़ तो नहीं सकता, लड़ नहीं आपके सकते। नीचे कोई आप नहीं लड़ सकते तो आप नहीं, बिल्कुल मतलब ये भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पास हम इस कौम को क्या देके जाएंगे? नीचे आपके ठीक है, घर बच्चे का मोबाइल दे दोगे, ठीक क्यों है, हम भाग गए, भाग गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक इस है मुल्क को छोड़ के भाग गए। ओके, मेरे अपना जाती रहा है कि देखिए क्या बात कर रहे हैं ये? यार अगर आपको कहेगा नीचे गन दिखाएगा तो अरे गन कैसे दिखाएगा यार आपको? आप चले मेरे साथ, गन कौन दिखा रहे हैं? अच्छा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? इस इदारे को आप इस तरह कर रहे हैं? ठंडे हो जाए ठंडे हो ये जाए। इदारे, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारे इदारे ये काबिल एहतराम है। अगर उनके साथ हमारे अदारे सर काबिल एहतराम उस वक्त हों कि जब हमारे अदारों में रिश्वत ना हो, हमारे अदारों में जुल्म ना हो, ना इंसाफी हो, इंसाफ हो, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम करें। लेकिन तो फिर ये बहरहाल ये बात तय कर लीजिए, अमेरिका जैसे इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, बरतानिया इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या वहाँ जराइम नहीं है? कहाँ बोल रहे हो? नहीं है। वहाँ आम एक बात कह रहा हूँ, वहाँ पे भी जराइम है, वहाँ पे भी आमतौर पे स्कूलों में गोलियां चल जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं और हर जगह होता है। सर इस तरह देखें, इस तरह के मामलात वहाँ नहीं होते, जिस तरह हमारे साथ होते हैं इस तरह वहाँ नहीं होते। ठीक है जी, मेरे ख्याल में 3,000 का बहुत शुक्रिया, 3,000 का बहुत शुक्रिया। अब इसको पाकिस्तान को खराब करेंगे। इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मुल्क होता है और अपने मुल्क से मोहब्बत है हमें भी, हमें भी मोहब्बत है। इसी तरह इकबाल अडवाणी साहब को भी मोहब्बत है, सबको मोहब्बत है, ये तो लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, ये तो मोहब्बत है और रही बात जो हकीकत ये है। बात तो तय है, ये सरमायाकार को अपना सरमाया जहाँ महफूज नजर नहीं आता वो वहां से शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही ये तो दुनिया का उसूल है। और अगर कोई सरमाया किसी को सरमायाकारी करता है, उसको पता है कि मेरे यहाँ सरमाया डूब जाएगा, तो आज लाखों की तादाद में लोग दुबई जा रहे हैं, तो दुबई जा रहे हैं तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो भी पाकिस्तानी है। मेरी बात आप पूरी नहीं कर रहे हैं। कितने बच्चे- लेकिन सरमाया वाली बात नहीं हो रही है। बिजनेसमैन हम बोल रहे हैं कि ये सरमाया लगा के बैठे हैं। ये तो सरमाया इनको डरा कौन रहा है? उनको डरा जो पाकिस्तानी को डराता है किसको? अगर बहुत दुनिया की अफवाह के हाथ में है। फैसला करना आपके हाथ में है कि क्या दुरुस्त है क्या सही है। बिलाल से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।